हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो वृत्त और त्रिज्यखंड से रिलेटेड होने वाला है। यदि आप भी क्लास 10th में हो, 12th में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड और वृत्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसका थ्योरी। तो वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से आप 10th में होंगे तो आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। तो फुल वॉच करके जाइएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्त, त्रिज्यखंड को बाद में देखते हैं, पहले वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका थ्योरी। मान लीजिए यह एक वृत्त है, सर्कल है, या यहाँ पर एक वृत्त है, देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर। जिसका रेडियस कितना है, आर। तो इसका वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि परिधि जो होता है 2πr। क्या होता है, वृत्त का परिधि याद रखिएगा 2πr होता है। फिर से वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। और वहीं पूछ दे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ दे दोस्त, तो आप सूत्र लगाइएगा पाई आर स्क्वायर। क्या लगाइएगा, परिधि के लिए 2πr और क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। और वहीं पर दोस्त आपको बता दे, यदि पूछ दे अर्ध वृत्त, ऐसे मान लीजिए अर्ध वृत्त रहेगा और इसका पूछ दे परिधि, दोस्त समझिएगा ध्यान से एकदम, इसका पूछ दे परिधि, तो दोस्त परिधि आप लिखिएगा 2πr और बाटा 2 यदि लिखते हैं तो यह सरासर गलत है, क्योंकि यह 2πr/2 जो हुआ यह केवल इतना के लिए हुआ। समझिएगा फिर से, यह जो 2πr लिखे आप लोग, यह केवल इतना के लिए हुआ दोस्त। एक किस लिए हुआ, केवल इतना के लिए। लेकिन और यहाँ जो ऐसे आ रहा है यह दोस्त, इसको 2r जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर r और यहाँ पर r, यानी कि अर्धवृत्त रहेगा यदि, तो उसका सूत्र होता है परिधि का 2πr/2 और प्लस में 2r। याद रखिएगा 2πr/2 प्लस 2r। यदि आप इसे याद नहीं रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक और सूत्र आप लोग को देते हैं। सूत्र है 36/7r। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, 36/7r। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल वे में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप भी याद रखिएगा। फिर से, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr/2 प्लस 2r या 36/7 इंटू r। आप जिसे याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पूछ दे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे, तो उसका डायरेक्ट सिंपल है दोस्त, πr² और बटा 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा πr²/2। इसमें बहुत सारे बातें सीखे वृत्त से रिलेटेड। फिर से समझिएगा, वृत्त की परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। आते हैं अर्ध परिमाप में, सॉरी अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त का परिधि होता है 2πr/2 प्लस में 2r। छाप दीजिए दोस्त, एकदम छापते हुए चलिए। नेक्स्ट, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 36/7 इंटू r। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा त्रिज्यखंड से रिलेटेड देख लेते हैं। त्रिज्यखंड में मान लीजिए दोस्त आपको एक वृत्त दिया हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा कट किया गया है थीटा कोण पर। तो दोस्त ये जो आपको दिख रहा है, जो व्हाइट वाला किया गया है, व्हाइट वाला जो दोस्त किया गया है, उसे बोला जाता है आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई। क्या बोला जाता है, चाप की लंबाई। और यह जो घेराबंदी किया गया है इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या दोस्त बोला जाता है, क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई जो होता है दोस्त, याद रखिएगा हमेशा, वह होता है θ/360 और गुणे 2πr। क्या होता है, θ/360 2πr, या लिख सकते हैं 2πr θ/360। फिर से समझिएगा दोस्त, क्या होता है चाप की लंबाई, θ/360 गुणे 2πr। और वहीं पर पूछ दे क्षेत्रफल, पूछ दे त्रिज्यखंड का, तो वही सेम दोस्त θ/360 और गुणे क्षेत्रफल का सूत्र डाल दीजिए πr² हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है।
परिधि पूछे तो थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर, और यदि क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। दोस्त उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्त यदि आपको परिधि पूछ दे, दोस्त क्या पूछ दे तो परिधि, तो परिधि के लिए सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही सेम देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इतना निकाल लिया आप 2 पाई आर या इस सूत्र से, और उसमें यदि आप 2r जोड़ देते हैं, 2r जोड़ देते हैं तो वह त्रिज्यखंड का परिधि हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिधि 2 पाई आर थीटा बटा 360 और प्लस में 2r, यानी परिधि निकालना हो त्रिज्यखंड का तो सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर और प्लस में 2r। यदि आप इस सूत्र से निकालते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग लिखते हुए चलिएगा, जो जो भी बताए हैं आपको एक भी में नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन आज क्लियर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 cm है, 16 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मत समझिएगा, यदि किसी वृत्त का व्यास यानी d दिया है, d बराबर दिया है 16, तो r कितना हो जाएगा दोस्त? 16 बटे 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 और गुणे आर का मान 8 गुणे 8, गुणा कर लीजिएगा निकल जाएगा। या ऐसे मान लीजिए पाई का मान नहीं रखना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर दो तरफ दे मेथड 22 बटे 7 गुणे 8 गुणे 8, इसे भी आप रख के बना सकते हैं, या पाई गुणे 8 है यानी 64 पाई, इतना भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसे गुणा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्त। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 cm त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। लीजिए आ गया क्वेश्चन सेम वही। तो कह रहे हैं 1/4, 1/4 मान लीजिए टोटल दोस्त वृत्त है, इसको 4 भाग में बांट दीजिए तो 1/4 का पूछ रहा है, 1/4 का यानी 1/4, 1/4, और उसका क्या पूछा है तो परिमाप यानी 2 पाई आर। थोड़ा सा दोस्त मिटाते हैं, देखिएगा तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से दोस्त। मान लीजिए अविरित है, या मान लीजिए अविरित है, 4 भाग में बांट दिए, और यह जो इसी का ना दोस्त निकालना है, इसी का निकालना है, तो यो तो जुटेगा, अभी अब बता कर रहे हैं परिधि के लिए त्रिज्यखंड में जुटेगा, यानी 1/2। समझिए फिर से, ऐसे हो जाएगा, कट के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा दोस्त। तो इसका हमें निकालना है परिधि। तो यह देखिए यह पूरा जो है ऐसे ऐसे आ रहा है, इसका भी तो परिधि हमें निकालना है, और यह तो निकालना ही है। तो इसका सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 300, सॉरी थीटा छोड़िए ना, 1/1/4 है डायरेक्ट, 1/4 2 पाई आर और प्लस में 2r। यहाँ पर 10 cm है तो 1/4 गुणे 2 गुणे 3.14 और गुणे आर का मान है 10 और प्लस में 10 दूनी का 20। इसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं समझने वाला था, यहाँ पर ई जो है यही समझने वाला था। यदि यहाँ पर यही जोड़ना था, यहाँ पर यह क्या करना था, ऐड करना था। यदि कर लेते हैं तो बन जाएगा। सूत्र फिर से समझिए, 1/4 1/4 के लिए 2 पाई आर और प्लस में 2r, इसी सूत्र से आप लोग बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।